प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर टू एजुकेशन कंसेप्चुअल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पहला पार्ट के रूप में सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट कमेंट शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मसात कर सेशन साझा करते रहें। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब क्लास की ओर चलेंगे। ई लर्निंग, यह है हमारा ई लर्निंग। ई लर्निंग जैसा कि स्पष्ट है, ई से है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग मतलब अधिगम। इंटरनेट के सहारे जो अधिगम ली जाती है यह हमारा है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। यह सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर तथा नेटवर्क समर्थित अंतरण है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग एवं सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। इसमें कुछ खास बातों का हम लोग कंसेप्चुअल में ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सा है, जिसमें इसकी आज के डेट में महत्व ज़्यादा है। जो है 2.0 टूल्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एवं डिस्कशन फोरम, ये सब हम लोग को मिलेंगे। तो ये है हमारा ई लर्निंग। नेक्स्ट है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। यह प्रायः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को विषय वस्तु के पठन पाठन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी यानी यह हमारा है टेक्नोलॉजी। यह टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसमें ई जो यहाँ है ई, यह इलेक्ट्रॉनिक से आशय है। सीखने में शामिल उन सभी शैक्षणिक गतिविधियों से है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन काम व्यक्ति या समूह द्वारा किया जाता है। यह जो है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है यह काम किया जाता है। यह शिक्षा का साधन है जिसमें संचार, दक्षता एवं प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है। यह सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम आदि सामाजिक अधिगम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ई लर्निंग के द्वारा किसी समय कहीं भी किसी भी जगह सामाजिक अधिगम को इंटरैक्टिव बढ़ावा दिया जा सकता है, जो सीखने के साधनों के माध्यम से विविध पहुंच सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यह जो है ई लर्निंग, हम कहीं भी बैठकर किसी भी जगह किसी से भी कुछ अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा है उभरती हुई ट्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ई लर्निंग में सामाजिक अधिगम की अवधारणा क्या क्या है उसके बारे में समझें। प्रत्येक नागरिक को अधिगम उपलब्ध होना चाहिए। इसमें आयु, शिक्षा,
सामाजिक स्थिति से संबंधित कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए एवं इसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार इसे तैयार करनी चाहिए। चूंकि यह जो है सामाजिक अधिगम के बारे में बातें हो रही है, तो यहाँ आयु की किस आयु का है, उसकी अभिलाषाएं क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सारी बातों को देखकर ही विषय वस्तु को तैयार करने की आवश्यकता है। लोगों के ज्ञान एवं कुशलता को नियमित रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, जिससे ज्ञान समाज की ओर बदलाव, कार्य की परिस्थितियों में परिवर्तन एवं सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का तीव्र गति से उद्धृत होता है। सामाजिक अधिगम की अवधारणा से सहयोगात्मक रूप से कार्य करने, सृजनशीलता, बहुविषयता, अनुकूलता, अंतर संस्कृति संचार एवं समस्या समाधान पर आधारित अधिगम जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। यह आधुनिक युग में अधिगम की प्रक्रिया व्यक्ति एवं संगठन दोनों के लिए औपचारिक शिक्षण में, व्यावसायिक संदर्भ में तथा खाली समय के क्रियाकलापों में सर्वव्यापी है। प्रत्येक स्थिति में ई लर्निंग का क्षेत्र सामाजिक अधिगम के रूप में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें आपको है वेब 2.0 टूल्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम आदि सामाजिक अधिगम का प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जाता है। यह दुनिया भर में छात्रों के साथ विषय चर्चा एवं आपसी जानकारी आदान प्रदान करते हैं सामाजिक अधिगम की अवधारणा के अंतर्गत। नेक्स्ट है वेब 2.0 के साधनों का अधिगम में उपयोग। यह वर्ष 2004 में ओरेली मीडिया वेब 2.0 सम्मेलन के कारण टीम ओरेली से जुड़ गई। यह कब जुड़ी? तो आपको 2004 में ओरेली मीडिया के अंतर्गत। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब WWW के एक नए संस्करण का ज्ञात हुआ। या 2. वेब यूजर एवं सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा वेब के प्रयोग के तरीके एवं बदलाव को परिलक्षित करता है। यह वेब प्रोग्राम एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें क्रियात्मक जानकारी बांटने, सूचना का आदान प्रदान करना, उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन बनाना एवं वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह 2.0 के उदाहरण में वेब आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोक्सोनोमी आदि है। अपने उपयोगकर्ताओं को वेब 2.0 साइट के बीच मध्य सामग्री देखने या बदलने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि नॉन इंटरैक्टिव वेबसाइट के द्वारा उपयोगकर्ता केवल उतना ही जानकारी प्राप्त कर सकता है जितनी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। यह है आपका 2.0 या द्विभाषिक है, टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखा जाए सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है। यह एक ऑनलाइन सेवा, प्लेटफॉर्म या साइट होती है जो लोगों के बीच सामाजिक नेटवर्किंग अथवा सामाजिक संबंधों को बनाने या उनको प्रदर्शित करने पर केंद्रित होता है। मीडिया के नवीन रूप, जिसमें सोशल मीडिया की लोकप्रियता शिखर पर देखा जा सकता है। यह इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से सोशल मीडिया को नवीन ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग के प्रकार। 1 नंबर पर है आपको ब्लॉग। वेब लोग को वेबलॉग का संक्षिप्त रूप, यह है आपका वेबलॉग का
संक्षिप्त रूप ब्लॉग है, जिसे 1997 के इंटरनेट प्रचलन में आया। 1999 में पीटर मरहोत्ज, यह है आपको पीटर मरहोत्ज, इन्होंने ही इसकी ब्लॉग शब्द की अपने निजी वेबसाइट पर शुरू किया। कुछ ऑनलाइन जर्नल के ब्लॉग प्रकाशित किए गए थे, जिसमें इंटरनेट के क्षेत्र में प्रकाशित समाचार, जानकारी आदि के लिंक होते थे तथा ब्लॉग लिखने वालों की संक्षिप्त टिप्पणियां उनमें शामिल होती थी, जिसे ब्लॉगर कहा जाने लगा। ब्लॉग कहा जाने लगा तथा ब्लॉग लिखने वाले ब्लॉगर कहलाने लगे। यह एक विषय से संबंधित आंकड़ा या सूचना का संकलन भी हो सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कुछ विषय, जिसमें HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जानकारी होना ब्लॉग लिखने वालों के लिए आवश्यक था। इसमें संभावनाओं को देखते हुए ब्लॉग लिखना एवं प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट ने मुफ्त एवं आसान उपकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें ब्लॉग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, लेकिन विश्व की हर भाषा में, हर कल्पनीय विषय में लिखे जाने वाले ब्लॉग की लोकप्रियता आज बढ़ती जा रही है। इसकी लोकप्रियता अमेरिकी सैनिक ने प्रतिदिन के युद्ध अनुभव को ब्लॉग पर प्रकाशित कर बढ़ा दिया। यह है ब्लॉग के संदर्भ। अगला है दूसरे नंबर पर चैट्स। इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करने की प्रक्रिया ही चैट्स कहलाता है। इसमें यूजर एक साथ दो या दो से अधिक मिलकर इंटरनेट के माध्यम से ध्वनि, वीडियो, टेक्स्ट कर एक दूसरे से वार्ता कर सकते हैं। IRC, जिसे इंटरनेट रिले चैट भी कहा जाता है, इसमें वीडियो चैट, वॉइस चैट भी किए जाते हैं। IRC एक क्लाइंट प्रोग्राम की तरह कार्य करता है, जो नेटवर्किंग के क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसके कि यह कथन से ही इसमें नेटवर्क में बहुत सारे एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को मैसेज ट्रांसफर करने में IRC के महत्वपूर्ण भूमिका है। टेक्स्ट दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, जिनमें टेक्स्ट चैट एवं वॉइस चैट शामिल है। तो यह है आपको चैट्स। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रणाली है, जिसमें दो व्यक्ति कहीं भी बैठे हुए दो समूह में भी भाग ले सकते हैं। यह सामूहिक रूप से अंतःक्रिया प्रतिक्रिया संचार तकनीक के माध्यम से वार्ता की जाती है। यह द्विमार्गीय प्रसारण प्रक्रिया है, जिसमें एक दूसरे को देख एवं सुन सकते हैं, साथ ही अपने राय या प्रतिक्रिया संप्रेषित की जा सकती है या दूर स्थान पर सूचना, अनुदेश, परामर्श एवं आदेश का आदान प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा जगत में एक क्रांति ही है, जिसमें शिक्षक कहीं भी किसी भी व्यक्ति को तत्काल शिक्षण क्रिया कर सकते हैं। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन है। नेक्स्ट है डिस्कशन फोरम, चर्चा मंच। इंटरनेट के माध्यम से लाइव फॉर्म प्रशिक्षण प्रस्तुतिकरण का संचालन किया जाता है। इस फॉर्म में जानकारी बांटना, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़कर डिस्कशन फॉर्म की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
डिस्कशन फोरम। यह है www से जोड़कर। डिस्कशन फोरम या चर्चा मंच, चूंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय से जुड़े होते हैं तो यह एक प्रकार का चर्चा मंच है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में अतुल्य संचार का माध्यम माना जाता है। इसे वेब फोरम, संदेश बोर्ड, चर्चा बोर्ड, चर्चा समूह और बुलेटिन बोर्ड भी कहते हैं। किसको? वो है हमारा डिस्कशन फोरम। 1986 में मैकमिलन और चौबीस नामक विद्वान ने बताया कि समुदाय की भावना समुदाय को जोड़ने के साथ साथ एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति में भी मदद करता है। वो क्या है? डिस्कशन फोरम। इसमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग बैठक द्वारा संपन्न की जाती है। यह वेब कॉन्फ्रेंसिंग ही है। इसमें बिना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कुछ भी संभव नहीं है। तो यह है आपका डिस्कशन फोरम, चर्चा मंच। इसके अंतर्गत में आपको ई लर्निंग से संबंधित कुछ कुछ मुख्य बातों को हम लोगों ने सेशन के तौर पर साझा किया। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ नए कंसेप्ट को भी शामिल किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।